Antigen. So, what are antigens? An antigen is a foreign substance when introduced into the body evokes immune response to produce antibody. ये इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाता है ताकि हम लोग का बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे. When parentally introduced evokes specific antibody response, reacts with B or T lymphocytes which carry markers for these antigen, which in turn produce antibody. Cross reaction do occur. एंटीजेनिसिटी क्या होती है? इंडक्शन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक है, इंडक्शन किसका? इम्यून रिस्पॉन्स का. डिपेंड किस पे करेगा? इम्यूनोजेनिसिटी और स्पेसिफिसिटी पे. एलर्जन क्या है? एन एलर्जन इज अ सब्सटेंस दैट कॉजेज द एलर्जिक रिएक्शन. द डेट्रीमेंटल रिएक्शन में रिजल्ट आफ्टर एक्सपोजर. डेट्रीमेंटल रिएक्शन कब अकर करेगा? आफ्टर एक्सपोजर वाया इंजेक्शन, इनहेलेशन, इंजेक्शन या कॉन्टैक्ट विथ स्किन. तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होगा व्हाट आर एंटीजेंस. ये एक फॉरेन सब्सटेंस है. जब इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में तो जो बॉडी होती है वो इवोक करती है इम्यून रिस्पॉन्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी. ठीक है, फिर क्या होता है कि अगर पेरेंटली इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये इवोक करती है स्पेसिफिक एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जो रिएक्ट करता है बी या टी लिम्फोसाइट्स के साथ और इसका मार्कर बनाता है फॉर दीज एंटीजन. ठीक है, तो इससे भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी. क्रॉस रिएक्शन अकर होगा. एंटीजेनिसिटी इज़ द इंडक्शन. किस चीज़ का इंडक्शन? इम्यून रिस्पॉन्स का. ये डिपेंड करेगा दो चीज़ पे, दैट इज़ IS पे, इम्यूनोजेनिसिटी और स्पेसिफिसिटी पे. एलर्जन इज अ सब्सटेंस दैट कॉजेज एलर्जिक रिएक्शन. ठीक है, डेट्रीमेंटल रिएक्शन में रिजल्ट आफ्टर एक्सपोजर. 3 I और 1 C. इंजेक्शन, inhalation, injection and contact with skin. Antigens can be classified on the in order of their origin: exogenous and endogenous antigen. Exogenous antigens वो होते हैं that have entered the body from outside. For example, by inhalation, injection, by endocytosis or phagocytosis, these antigens are taken into the antigen presenting cell APC and processed into fragments. Endogenous जो होते हैं that have been generated within the cell as a result of abnormal cell metabolism. हम लोग के अंदर ही होते हैं. क्यों? एबनॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म की वजह से और बिकॉज ऑफ वायरल और इंटरसेल्यूलर बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ठीक है, टाइप्स ऑफ एंटीजन. अब इसमें से देखो तुम्हारा क्वेश्चन आएगा हैप्टन पे. ठीक है, पर हम लोग सारा भी पढ़ ले रहे हैं लेकिन हैप्टन ज़्यादा एम्फेसाइज करना. कंप्लीट एंटीजन. एंटीजन्स दैट आर एबल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन and can react specifically and show observable reaction. ठीक है, antigens that are able to produce antibody formation and can react specifically. specific है और उसमें ऑब्जर्वेबल रिएक्शन होगा, देखा जा सकता है. हैप्टन है ना ग्रीक वर्ड हैप्टन से मतलब जिसका मतलब है फासन. दे आर इनकेपेबल ऑफ इंड्यूसिंग एंटीबॉडी फॉर्मेशन. ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए इनकेपेबल होते हैं. बट व्हेन कंबाइंड विथ लार्ज कैरियर मॉलिक्यूल, जब कैरियर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेंगे तो दे कैन इंड्यूस एंटीबॉडी. तो दो टाइप का हैप्टन होगा, एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स. सिंपल जो होता है वो कंबाइन कर जाएगा स्पेसिफिक एंटीबॉडी से बट नो प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड, मोस्टली यूनिवैलेंट. जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कंबाइन करेगा स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ और प्रेसिपिटेट बनाएगा. देखो जब कंबाइन करेगा एक स्पेसिफिक के साथ तो एक प्रेसिपिटेट देगा. एग्जाम्पल कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड ऑफ न्यूमोकॉकाई, मोस्टली पॉलीवेलेंट. PPP याद रखना, पॉलीसैकेराइड, न्यूमोकॉकाई एंड पॉलीवैलेंट. अब देखो एपिटोप और एंटीजेनिक डिटरमिनेंट. तो एपिटोप इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंटीजेनिसिटी, कंसिस्ट ऑफ 4 to 5 अमीनो एसिड ऑफ मोनोसैकेराइड रेसिड्यू. दे पोजेस स्पेसिफिक केमिकल स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड स्टेरिक कन्फिगरेशन, दैट इज स्पेटियल कन्फिगरेशन. Capable of synthesizing an immunocyte react to the complementary site in the specific antibody or T cell receptor. ये नहीं पूछा जाएगा. टाइप्स ऑफ एपिटोप नहीं पूछा जाएगा. कन्फर्मेशनल एपिटोप्स नहीं पूछा जाएगा. एंटीजन जो होगा फैक्टर्स ऑफ एंटीजेनिसिटी क्या क्या होगा? फॉरेननेस, साइज,
ठीक है. केमिकल एंड स्ट्रक्चरल complexity, susceptibility to tissue enzyme, antigenic determinants or epitope, genetic constitution of the host, dosage, route, टाइमिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा इंपॉर्टेंट है. तो ये सारा को भी हम लोग कवर करेंगे. ओके. So the factors of antigenicity है foreignness. An antigen must be foreign to the individual to induce immune response. Size. Large protein or polysaccharide molecules are mainly antigenic. Example हेमोसाइनिन. लार्ज प्रोटीन या पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल्स एंटीजेनिक होता है. केमिकल एंड स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी. सर्टेन अमाउंट ऑफ केमिकल कॉम्प्लेक्सिटी इज रिक्वायर्ड फॉर एंटीजेनिसिटी. ठीक है, याद रखना. CSC केमिकल एंड स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी. Susceptibility to tissue enzyme. Substances which can be metabolized and are susceptible to the action of tissue enzyme behave as an antigen. जो मेटाबोलाइज कर सकते हैं और ससेप्टेबल हैं एक्शन ऑफ टिश्यू एंजाइम बिहेव एज एंटीजन. एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स और एपिटोप. ठीक है, याद रखना. जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द होस्ट, डोजेज, रूट एंड टाइमिंग ऑफ एंटीजन. एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर ऑफ डोजेज, इंटरवल बिटवीन द डोजेज, ये भी इम्पोर्टेंट है. एंड फैक्टर्स ऑफ एंटीजेनिसिटी, ये भी फैक्टर था. अब जो यहाँ पे है वो तुम्हारा शॉर्ट आंसर्स में आएगा. एंटीजेनिक स्पेसिफिटी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ओबरमायर एंड पिक, कंफर्म बाय लैंडस्टीनर. स्पीशीज स्पेसिफिसिटी. ठीक है, टिश्यूज ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन अ स्पीशी पोजेस स्पीशीज स्पेसिफिक एंटीजन. आइसोस्पेसिफिसिटी डिपेंड्स ऑन आइसो एंटीजेंस. ठीक है, जो कहाँ पे मिलते हैं, फाउंड इन सम बट नॉट ऑल ग्रुप्स ऑफ एन SPP स्पीशीज. एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप एंटीजन या हिस्टोकम्पैटिबिलिटी. ऑटोस्पेसिफिसिटी. सेल्फ एंटीजेंस आर जनरली नॉन एंटीजेनिक बट दीज आर एक्सेप्शन. ऑर्गेनोस्पेसिफिसिटी. ऑर्गैन स्पेसिफिक एंटीजेंस आर कन्फाइंड. ये बस नाम याद रखना. हेट्रोफिल स्पेसिफिटी, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर 5 मार्क्स क्वेश्चन आएगा. द सेम और क्लोज रिलेटेड एंटीजेंस present in different tissues. The same or closely related antigens present in different tissues of more than one species are known as heterophil antigens. ठीक है, antibodies to these antigens produced by one species cross react with antigen of other species. Example Forssman antigen, Paul Bunel test, cold agglutination test, Weil-Felix test. ठीक है, फोर्समैन एंटीजन में क्या होता है, इट इज़ अ पॉलीलिपोपॉलीसैकेराइड. ठीक है, ये कम्प्लीटली वाइडली प्रेजेंट इन अ मैन, एनिमल, बर्ड्स एंड बैक्टीरिया. पॉल बनेल एब्स्टीन-बर वायरस कॉजेज इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस एंड दे शेयर एंटीजन विथ शीप एरिथ्रोसाइट. गोल्ड अग्लूटिनिन टेस्ट प्राइमरी अटिपिकल निमोनिया. व्हील-फिलिक्स टाइफस फीवर. अब देखो गोल्ड अग्लूटिनेशन टेस्ट, सॉरी अच्छे से पढ़ लेना. अब एडजुवेंट पे आ जाते हैं.